तो दोस्तों जब हम कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं तो इस एस्ट्रोलॉजी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं कि केपी एस्ट्रोलॉजी कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी में क्या अंतर है। यहाँ पर जो हमें सब लॉर्ड की जगह जो सब लॉर्ड का यूज़ करते हैं, मतलब उप नक्षत्र स्वामी का जो हम यूज़ करते हैं उसका क्या उपयोग होता है, और इसमें प्लानिटरी स्क्रिप्ट हम कैसे बनाते हैं, किस तरह से फलादेश करते हैं और इसके जो मूलभूत नियम हैं वो क्या हैं। तो ऐसी सारी ही चीज़ों के उत्तर देने के लिए कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी में ये 3 जो बुक्स हैं ये प्रचलन में हैं। ठीक है, तो कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी जो है वो श्री दिवंगत एसपी खुल्लर सर ने बनाई थी, और उसके बाद में जो है कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी को पढ़ाने का, उस पर आगे शोध करने का और उसे लोगों तक पहुंचाने का जो श्रेय है वो मेरे हिसाब से जो है श्री आर.एस. चानी सर को जाता है। मैंने भी ये चानी सर से ही सीखी हुई है। तो चानी सर ने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर ये 3 किताबें लिखी हुई हैं। पहली किताब जो है वो है कस्पल ज्योतिष के मूल सूत्र, दूसरी किताब जो है वो है कस्पल प्रश्न ज्योतिष, और तीसरी किताब जो है वो कस्पल बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन पर है। तो इन बुक्स में जो है कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी के बारे में सारी ही चीज़ें दी हुई हैं। तो आज हम जो हमारी पुस्तक समीक्षा की सीरीज़ है उसमें आज हम इन 3 बुक्स का एक छोटा सा रिव्यू करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं पहली पुस्तक को, जो कि कस्पल ज्योतिष के मूल नियम पर आधारित है। आप देख सकते हैं इस पुस्तक को। इसमें कस्पल इंटरलिंक प्रणाली केपी सिस्टम से कैसे भिन्न है, सब लॉर्ड की अवधि और सब लॉर्ड की जो अवधि, इनका जो टाइम पीरियड है उसके बारे में दिया हुआ है। कस्पल ज्योतिष के जो मूल नियम हैं वो दिए हुए हैं। पोजिशनल स्टेटस किस ग्रह को कैसे मिलता है, कस्पल कुंडली को हम किस तरह से पढ़ते हैं, सिग्निफिकेटर्स कैसे हम निकालते हैं, राहु केतु का अध्ययन कैसे करते हैं। इसके बाद में पहले भाव से लेके 12वें भाव तक से जो भी हम फलित करते हैं उसके बारे में भी हमें जानकारी दी हुई है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम 8th हाउस को स्टडी कर रहे हैं तो 8th हाउस से संबंधित जो लिंकेजेस हैं उनके बारे में दिया हुआ है कि 8th हाउस का जो मान लीजिए हमारा कस्पल सब लॉर्ड है उसका स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड, ये यदि इस तरह के नंबर्स को शो करता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें पहली जो बुक है सर के द्वारा लिखी हुई कस्पल ज्योतिष के मूल सूत्र, वहाँ से हमें समझ में आती है। दूसरी जो बुक है दोस्तों ये कस्पल प्रश्न ज्योतिष पर है। ये चीज़ जब हम कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो हम इसे मोस्टली जो है एक हॉररी एस्ट्रोलॉजी के रूप में भी यूज़ करना जो है वो प्रेफर करते हैं। तो सर ने ये बहुत सारे इसमें लाइव एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं अपनी किताब में। तो आप चाहें तो मतलब ये किताब के माध्यम से जो है प्रश्न ज्योतिष के बारे में पूरा समझकर, और ये पूरे के पूरे लाइव एग्जाम्पल हैं जो कि टेस्टेड हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप चाहें तो जो कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी है उसमें जो होरारी एस्ट्रोलॉजी है उसे पढ़ सकते हैं। तीसरी जो बुक है दोस्तों जो बहुत ही ज़्यादा लोगों को डर लगता है कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी में, वो है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करने में। तो सर ने बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करने के लिए एक डेडिकेटेड बुक लिखी हुई है जिसमें बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के जो सिद्धांत हैं, मूल सिद्धांत उन्हें बताया है उन्होंने। इसके अलावा बहुत सारे उन्होंने लाइव एग्जाम्पल्स लिए हैं और उन लाइव एग्जाम्पल्स के माध्यम से उन्होंने बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन को बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सहजता से समझाने की जो है वो कोशिश की हुई है। तो दोस्तों अगर आप कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी जो है अगर वो आप सीखना चाहते हैं तो आप ये 3 पुस्तकें जो हैं ये खरीद सकते हैं। ये वीडियो कहीं से कहीं तक प्रमोशनल वीडियो नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हम पुस्तक की समीक्षा कर रहे हैं। ये जो पुस्तकें हैं दोस्तों ये मैंने पढ़ी हुई हैं कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी सीखने के दौरान, मैंने सर से भी ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो ये बस मेरा जो एक मेन जो एम है वो आपको कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी की जो बुक्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं उनके बारे में बताने का था। वीडियो कैसा लगा आपको ये आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।